हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। और आज हमने ये कंपनी को चूज़ किया है 3 to 6 मंथ के इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि 3 to 6 मंथ में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और हमें ऐसा क्यों लगता है, क्या रीज़न है और ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए ज़रा बेसिक हम देख लेते हैं। ये कंपनी अभी हम टिकर टेप वेबसाइट पे हैं। टिकर टेप के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बेहतरीन है कंपनी का। रिटर्न वर्सेस एफडी बहुत अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न बहुत अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है एंड देयर आर नो रेड फ्लैग्स। मतलब कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये कंपनी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। 10,187 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और हम देखेंगे तो पीई रेशो 2.67 के पी पे कंपनी मिल रही है, जहाँ पे सेक्टर का पी 26.38 है। तो अपने सेक्टर के पी से बहुत डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है, ये एक बहुत अच्छा रीज़न है। दूसरा, आप पीबी रेशो देखेंगे तो 0.35 है, जहाँ पे सेक्टर का 2.53 है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो बहुत ही बेहतरीन है। 0.35 पीबी पे कंपनी मिलना बहुत अच्छा कहा जाता है। और डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 11.328 है। आप 11.28 का डिविडेंड यील्ड आप सोचिए ईयरली अगर आपको कोई कंपनी देती है तो बैंक में आदमी पैसा के एक पोर्शन रख के यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है इस कंपनी में। 58% ऑफ द एनालिस्ट ने इसको टिकर टेप पे बाई की श्रेणी में रखा हुआ है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि हम क्यों इस कंपनी पे बुलिश हैं और 3 to 6 मंथ में हम क्या रेट इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंपनी आपके लिए रिसर्च करके ला सकें। चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइसिंग क्या है। क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो और ये ऑयल इंडिया जो कंपनी है, इन पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं रिलेशन है। अभी 37.22 चल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस, जो अभी हम 5 महीने से देख रहे हैं। लॉकडाउन में क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो काफ़ी गिर गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है और लोग नॉर्मलसी के तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जो फ़्लाइट्स है वो ऑपरेशनल नॉर्मल वे में हो जाएंगी और जो लोग हैं वो अपने व्हीकल से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और मेरे हिसाब से तो अब एटलीस्ट 1-2 साल तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपने पर्सनल व्हीकल से ही जाना पसंद करेंगे टू अवॉइड सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्रूड ऑयल में हम एक अच्छा खासा उछाल देखेंगे। तो क्रूड ऑयल का प्राइस रेज होगा तो ये कंपनी भी डेफिनेटली रेज होगी। दूसरा एक रीज़न है, जो कमोडिटी में ट्रेड करता है और क्रूड ऑयल में डील करता है या ट्रेडिंग करता है, उसको ये मालूम होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में आप जब देखेंगे विंटर का जब भी मौसम आता है उस वक्त पे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम एक उछाल देखते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर हम 3 से 6 महीना अगर होल्ड करें तो ये हमको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है ये कंपनी। आइए अब हम देखते हैं इसके 1 साल के ग्राफ देखते हैं कि कितना रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 1 साल में आप देखेंगे तो 175 का इसका हाई रहा है, 64 के आसपास इसका लो रहा है, फिलहाल 94 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर हम देखें तो हम 105 का 105-110 तो बहुत नियर टर्म में ये कंपनी आपको दे देगी। और अगर हम थोड़ा सा और होल्ड करते हैं तो 130
130 का भी टारगेट ये कंपनी हमें 6 महीने के अंदर देने का दमखम रखती है, और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी ये कंपनी ज़रूर ये प्राइस पॉइंट पे आपको अच्छा रिटर्न दे देगी। और जिसको अच्छा होल्ड करना है, जिसको डिविडेंड कमाना है, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप 175 का इसका हाई है तो उसके आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। प्लस आप इसका जो 11% से ज़्यादा का डिविडेंड है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए बहुत बेहतरीन कंपनी है। मेरा पर्सनल भी इसमें होल्डिंग है, और मेरी एक सजेशन है कि ये जो भी मैंने वीडियो बनाया है ये मेरे पर्सनल स्टडी के लिए मैंने बनाया है, और मेरी जितनी नॉलेज है उस पे मैंने ये बनाया है। आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।